हाल ही में अमेरिकी सेनेट ने रशिया और ईरान पर दबाव बढ़ाने वाले एक बड़े सैंक्शंस बिल को पहली महत्वपूर्ण प्रोसीजरल मंजूरी दे दी है। इस बिल की सबसे बड़ी वजह चर्चा में है क्योंकि इसके तहत प्रेसिडेंट को उन देशों से आने वाले गुड्स पर 100% तक टैरिफ लगाने की शक्ति मिल सकती है जो रशियन ऑयल और गैस के सबसे बड़े खरीदार हैं। इसी सूची में इंडिया का नाम भी शामिल है। लेकिन सबसे पहले एक बात साफ कर लें, इंडिया पर अभी कोई 100% टैरिफ लागू नहीं हुआ है। यह बिल अभी कानून नहीं बना है। इसे सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर और फिर इन्फोर्समेंट का चरण आएगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर एग्जेम्पशन देने की भी शक्ति होगी। फिर भी यह इंडिया के लिए एक बड़ा वार्निंग सिग्नल जरूर है। इंडिया अपनी एनर्जी जरूरतों का अधिकांश हिस्सा इंपोर्ट से पूरा करता है और पिछले कुछ वर्षों में रशिया से मिलने वाला डिस्काउंटेड क्रूड देश की एनर्जी सिक्योरिटी का अहम आधार बना है। सस्ता क्रूड ऑयल फ्यूल प्राइसेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और इन्फ्लेशन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। लेकिन अगर भविष्य में रशियन ऑयल खरीदने की वजह से इंडियन एक्सपोर्ट्स पर अमेरिकी बाजार में भारी टैरिफ लगाया जाता है तो टेक्सटाइल्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ऑटो कंपोनेंट्स, केमिकल्स और जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स पर असर पड़ सकता है। इससे ऑर्डर्स कम हो सकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स घट सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग पर भी दबाव बढ़ सकता है। दूसरी तरफ रशियन ऑयल का विकल्प भी आसान नहीं है क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस दूसरे स्रोतों को महंगा बना सकते हैं। ऐसे में इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशंस के बीच संतुलन बनाए रखने की होगी। फिलहाल ये बिल सिर्फ एक संभावित खतरा है, अंतिम फैसला नहीं। लेकिन इतना तय है कि अब रशियन ऑयल का डिस्काउंट केवल सस्ती कीमत का मामला नहीं, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क भी बनता जा रहा है।